अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th का पहला चैप्टर और ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो 9th क्लास का कोर्स मैंने शुरू करवाया है ये बिल्कुल 2025 और 2026 जो न्यू बुक्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग ही है, मतलब कि ये पुराना नहीं है बल्कि बिल्कुल न्यू है। तो आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप लोग 9th क्लास में हैं या आपका कोई रिश्तेदार, कज़न, बहन भाई 9th क्लास में हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो ने शेयर करें ताकि वो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो अब हम ना शुरू करते हैं। अब 9th क्लास है, 2025-2026 तक का जो कोर्स है, जो बुक न्यू आई हुई है उसके अकॉर्डिंग ये सारा काम हम करने लगे हैं। चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, अगर आप उर्दू मीडियम है तो रियल नंबर्स को मतलब कि हकीकी अदाद जो होते हैं, रियल को हकीकी बोलते हैं ना, हकीकत मतलब, तो हकीकी अदाद। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो जब उर्दू मीडियम बच्चे हैं उनके लिए हम थोड़ा थोड़ा उर्दू में भी टच देते रहेंगे। तो हकीकी अदाद लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम कुछ टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को कवर करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। अच्छा जी, हकीकी अदाद। अब रियल नंबर्स हैं क्या? अब देखें, अगर आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि हम जब हमने होश संभाला तो हमें एक गिनती बनी बनाई मिली। हम 1 2 3 4 5 6 इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। हमें पता है ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, ये इवन है, ये ऑड है, सब कुछ हमें पता है। लेकिन हमसे पहले जो लोग थे वो किस तरह से चीज़ों को काउंट करते थे, क्या यूज़ करते थे, क्या उनकी भी काउंटिंग यही थी? तो ऐसा नहीं है। डिफरेंट जो कल्चर्स थे, डिफरेंट इलाके थे, वहाँ पे डिफरेंट तरह की चीज़ें यूज़ होती थी काउंटिंग के लिए। कुछ लोग इस तरह करते थे पुराने ज़मानों में कि पत्थर लेते थे, हर चीज़ का एक पत्थर रखते, हर चीज़ का एक पत्थर रखते, फिर उन पत्थर को अपने पास रखते, इस तरह करके काउंटिंग करते। तो इजिप्शियंस हों, रोमन्स हों, इंडियन हों, अरब्स हों, इन सब का डिफरेंट तरीक़ेकार था अपनी इस काउंटिंग को लेके। लेकिन अब मॉडर्न एरा में इस तरह है कि सब लोग यही काउंटिंग यूज़ करते हैं, जो हम ये रियल नंबर्स हैं, ये 1 2 3 है, पूरी दुनिया में काउंटिंग यही होती है इंटरनेशनली। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ रियल, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब इसे पिछली जो वीडियो है उसमें हमने रैशनल और इरेशनल के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें, और अगर नहीं भी देखना चाह रहे हैं आप वो वीडियो, फिर भी हम इसमें काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे। लेकिन क्योंकि वो वीडियो स्पेशली रैशनल और इरेशनल नंबर्स पे ही बनी हुई है तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले वो वीडियो देख लें। उसके बाद हम शुरू करते हैं। रैशनल और इरेशनल को उर्दू में, सबसे पहले तो उर्दू में इसके वो होता है नातक अदाद और ये होते हैं गैर नातक। ठीक है, नातक और गैर नातक का एक का इम्तिजाज, मतलब अगर उर्दू मीडियम बुक में देखा जाए तो पहला टॉपिक ये है, और इंग्लिश मीडियम बुक में है कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की कि क्या होते हैं, किससे डिनोट करते हैं। सबसे पहले बात आती है तो हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं। कैपिटल क्यू यहाँ पे लिखा होगा, इसका मतलब है कि वो रैशनल नंबर्स हैं। अब इनकी पहचान क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये लिखे होते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में। पी ओवर क्यू का मतलब है कि ये लिखे होते हैं डेसिमल की फॉर्म में, या एक उर्दू में देखें तो कसर। ठीक है, कसर की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। लेकिन इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो क्या होती हैं कि जो पी और क्यू है ये बिलोंग करता है जेड से। जेड मतलब इंटीजर से बिलोंग करता है। और जो क्यू है ये नेवर इक्वल्स टू ज़ीरो, और क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं ज़ीरो हो सकता? क्योंकि जैसे ही क्यू ज़ीरो होगा, ऊपर हम कुछ भी ले रहे हैं और नीचे अगर ज़ीरो ले रहे हैं तो इट लीड्स टू अनडिफाइंड, तो हम फिर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिहाजा क्यू जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, और पी और क्यू इंटीजर से ही बिलोंग करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखी जाए रैशनल नंबर्स की, तो समथिंग लाइक दिस 1/2, 3/4, 5/7, ये सारे जो हैं ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनको p/q की फॉर्म में लिख लिया है। अब अगर सोचा जाए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स लगा लो, जितने भी इंटीजर्स खुद हैं ना, ऑल सेट ऑफ इंटीजर्स, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, ये सारे के सारे रैशनल हैं। किस तरह रैशनल हैं? इंटीजर्स लेते हैं। इंटीजर्स बेसिकली हमारे होल नंबर्स को और नेचुरल नंबर्स को कवर कर लेते हैं, तो हम इनको लेके देखते हैं। ये इंटीजर्स का सेट होता है। अब ये देखो, ज़ीरो को बटे में तो हम कुछ नहीं ले सकते ना, बचे में हम ज़ीरो नहीं ले सकते, लेकिन ज़ीरो को मैंने p मान लिया और q की जगह पे मैं 1 लिख देती हूँ।
सिमिलरली 1 को p मान लिया और नीचे भी मैं 1 लिख लेती हूँ। 2/1 मतलब अगर हम हर सिंपल नंबर जो होगा, हर इंटीजर जो होगा, उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं तो हमारी वो एक कसर बन जाती है। कसर मतलब फ्रैक्शन बन जाती है। अब फ्रैक्शन बन गई उसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर में चला गया है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं दुनिया में, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हैं, इवन हैं, ऑड हैं, कॉम्पोजिट है, प्राइम है, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम एक बात कवर हो गई कि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म जो होती है या कसर जो होती है हम वो पढ़े थे। अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म हो या हम कसर की फॉर्म में हो कुछ तो हम वो करें, फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा, मतलब हम रैशनल नंबर्स ही हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन दो तरह से हो सकती है, एक तो कसर की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में, और दूसरी जो होती है वो कसूर इशारिया बोलते हैं, या आप लोग उसे बोल देते हैं डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में, के पॉइंट्स में जो नंबर लिखे हुए होते हैं उनकी फॉर्म में। अब वो इस तरह होता है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, हम फिलहाल रैशनल पढ़ रहे हैं तो आप रैशनल में ही रहेंगे। रैशनल के अलावा बाकी सारे नंबर्स जो होंगे वो खुद ब खुद ही इरैशनल में चले जाएंगे। अच्छा, ये हमने पहले जो पढ़ी है वो फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ी है। अब अगर हम लोग इसकी पढ़ने लगे हैं डेसिमल फॉर्म, डेसिमल को जिसको आप कसूर इशारिया भी बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में क्या होता है कि अब हमारे पास कोई नंबर है और वो पॉइंट्स में लिखा हुआ है, लाइक इस तरह लिखा हुआ है 0.1 2 3 4 5 6 7, और ये चलता जा रहा है या रुका हुआ है। हमने ये बताना है कि वेदर इट इज़ रैशनल और इरैशनल। तो किस तरह बताएंगे? अब पहली बात, अगर तो हमारे पास ये डेसिमल नंबर जो है अगर तो ये टर्मिनेट हो, टर्मिनेट होने का मतलब है कि रुका हुआ हो, अगर डॉटेड लाइन ना लगी हुई हो तो वो रैशनल होगा। ठीक है, टर्मिनेट, और उर्दू में टर्मिनेट को बोलते हैं मुख्ततम। मुख्ततम आई डोंट नो हाउ टू राइट, लेकिन समथिंग लाइक दिस। मुख्ततम जो होती है या रुकी हुई कसर जो हो या रुका हुआ जो कसूर इशारिया हो, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये रैशनल है। दूसरी बात, अगर ये रिकरिंग हो, रिकरिंग होने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, फिर भी ये रैशनल ही होगा, और उर्दू में इसे मतवाली टाइप बोलते हैं। रिकरिंग का मतलब ये है कि अगर 0.12 इस तरह एक प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा हो कि प्रॉपर नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हो तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, मतलब अब ऐसा कसूर इशारिया या ऐसा डेसिमल फॉर्म के जो या तो टर्मिनेट हुई हो, रुकी हुई हो, या अगर डॉटेड लाइन ना हो तो फिर वो रैशनल होगी। अगर वो रुकी हुई नहीं है तो ज़रूरी है कि वो उसको कि वो रिकरिंग हो, लाइक कि एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ नंबर्स को रिपीट हो रहे हो, फिर वो रिकरिंग होगी। अब हम बात कर लेते हैं ऐसा डेसिमल नंबर के जो टर्मिनेट नहीं हुआ और चलता जा रहा है। ठीक है, और वो रिकरिंग है, मतलब कि सीक्वेंस हो रहा है तो फिर तो वो रैशनल है। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस नहीं बना रहा और बिल्कुल इसके आगे अगर हम डॉटेड लाइन लगा रहे हैं तो और इसके बाद ये 1 9 2 कुछ भी आ रहा हो और वो रिकरिंग ना हो, उसकी कोई सीक्वेंस ना बन रहा हो, टर्मिनेट ना हो रहा हो, फिर हम कहेंगे कि ये इरैशनल है। ठीक है, नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो इरैशनल होगा। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है रैशनल और इरैशनल के बारे में, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया वो ये है कि रैशनल नंबर जिनको हम नातक अदाद भी बोलते हैं, अगर इनको हमने कसर या फ्रैक्शन की फॉर्म में देखना हो तो पी और क्यू मतलब कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और एक और बात कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वरना वो अनडिफाइंड हो जाता है। नेक्स्ट थिंग हमने पढ़ी इसकी डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में अगर कोई डेसिमल नंबर टर्मिनेट है या रिकरिंग है या दोनों है फिर वो रैशनल है, अदरवाइज़ वो इरैशनल होगा। ठीक है, अब हमारा असल टॉपिक का नाम क्या था? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों को अगर हम इस रैशनल को और इरैशनल को मिला लें तो क्या बनता है? बेसिकली अगर हम दोनों को मिला लेते हैं तो ये बनते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्यों बनते हैं? मैंने आपको कहा कि दुनिया जहान के जितने भी नंबर्स हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, जो हमने अभी तक पढ़े हैं पिछली वीडियोस में, इवन ऑड, ये सारे के सारे नंबर रैशनल है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर मैं कोई भी नंबर लिख देती हूँ, 1.1 लिख लेते हैं, यहाँ ये रैशनल है यहाँ ये इरैशनल है। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी नंबर हैं उनकी दो ही सूरतें हैं, या वो रैशनल है या वो इरैशनल है। तो रियल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं कि रैशनल और इरैशनल का यूनियन कर लिया जाए और जो नए नंबर्स बनेंगे या दुनिया जहान के सारे इन नंबर्स को इकट्ठा करने के बाद जो नंबर्स बनते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। इसको डिनोट हम आर से करते हैं और इसकी जो नोटेशन है वो कुछ इस तरह से, अगर इस तरह लिखा हुआ होगा तो ये
रियल नंबर्स होंगे रैशनल और इरेशनल का यूनियन। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था 1.1.1। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हैं जिसमें हमने ये बताना है कि वेदर ये नंबर इज़ रैशनल और वेदर इट इज़ इरेशनल। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स तो बहुत इजी हैं, तो ना हम लोग उनमें से कुछ ही एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 के कुछ पार्ट्स देखते हैं कि उनमें क्या कहा गया है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 जो है उसमें सबसे पहले जो उन्होंने पूछा हुआ है, आई एम सॉरी एग्जांपल नंबर 1 नहीं है, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 ना लिखो आप। इसके बाद जो उन्होंने पूछा हुआ है, एक और नंबर दिया हुआ है पाई, एक दिया हुआ है ई और एक दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2। हमने इनके बारे में बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, या सॉरी ये रैशनल की ही इरेशनल की एग्जांपल्स हैं। अब पाई जो है, पाई जिसको हम लोग लिख सकते हैं 22/7। वैसे देखा जाए इस 22/7 को तो इसकी शक्ल रैशनल वाली है, लेकिन जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है 3.1415926 इस तरह चलता जा रहा है। अब देखो बेटा, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिकरिंग है, तो इट मीन्स इट लीड्स टू इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो इसके बारे में आती है वो ये है कि ई वाला ई, इसको आप अगर सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आता है वो होता है 2.7182818284 समथिंग लाइक दैट। अब ये भी अगेन अगर हम देखा जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये भी इरेशनल है। सिमिलरली स्क्वायर रूट 2 का भी आंसर कुछ इसी तरह आता है 41213 इस तरह करके आता है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो ये भी इरेशनल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक रैशनल और इरेशनल अगर आपको क्लियर है तभी हम एग्जांपल्स कर सकते हैं। एग्जांपल्स में हमने सिर्फ ये बताना है कि वेदर इट इज़ अ नंबर रैशनल और इरेशनल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। एग्जांपल नंबर 1 से पहले ये क्लियर करना ज़रूरी था। और हाँ, एक और बात जो मेरे चाइल्डहुड में मुझे बहुत तंग करती थी कि स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 के नीचे मैं 1 लगा लेती हूँ तो मेरे पास तो ये रैशनल बनने के चांसेस हैं, क्योंकि बटे में लिखा हुआ है। जो मेन चीज़ जब अपने बचपन में मैं स्किप कर लेती थी वो यही होती थी कि स्क्वायर रूट 2 इज़ नॉट एन इंटीजर। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इंटीजर्स होने चाहिए, जैसे यहाँ पे इंटीजर्स तो थे, इसके बावजूद ये नहीं था, रैशनल नहीं है। ठीक है, अगर सिंपल 22/7 लिखा हुआ है ना, पिछले वाली बात ही कंटिन्यू है कि 22/7 लिखा हुआ है तो ये रैशनल है, लेकिन जैसे इसकी हम डेसिमल फॉर्म में जाते हैं तो पता चलता है कि ये इरेशनल है। खैर, अब हम पहले एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आते हैं। उसमें उसके कुछ पार्ट करेंगे हम, क्योंकि पूरी तो बहुत वो ईजी है और फिर इतना इस तरह आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। थर्ड वन एग्जाम्पल जो है उसकी वो देखते हैं हम। वो लिखा हुआ है 3.5 के ऊपर बार। अब पहली 2 और तीसरी बिल्कुल सिमिलर है, मैंने तीसरी इसलिए चूज़ की क्योंकि इसके ऊपर बार था, और बार का मतलब क्या है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.5555 और ये इस तरह चलता जा रहा है। ठीक है, अब पहले जो 2 एग्जाम्पल के पहले 2 पार्ट है उसमें सिंपल इस तरह ही नंबर लिखा हुआ है और आपने बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इसके ऊपर थोड़ा सा बार लगा हुआ था और आप लोग न्यू 9th क्लास में आए हैं तो आप लोगों को छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। इस बार का मतलब ये होगा कि जिस नंबर के ऊपर ये बार लगी हुई है वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस तरह करके कुछ नंबर है। अब देखना सबसे पहले आपने कि ये डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है कि क्या ये टर्मिनेट है? नहीं, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्या ये रिकरिंग है? जी, ये रिकरिंग है। तो क्योंकि ये रिकरिंग है इसलिए ये रैशनल हो गया। ठीक है, इस तरह के 2-4 पार्ट दिए हुए हैं और 5वां इसका पार्ट अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से हमें एक नंबर ही डायरेक्ट उठा के दिया हुआ है 997547। इस तरह का नंबर दिया हुआ है और कहा हुआ है कि बताएं ये रैशनल है या इरेशनल है। सबसे पहली बात हमने देखना है क्या ये टर्मिनेट है? नहीं, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्या ये रिकरिंग है? नहीं, ये रिकरिंग भी नहीं है। जिसका क्या मतलब हुआ कि ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है या गैर मतवाली कह लो आप। ठीक है, नॉन रिकरिंग है तो इसलिए ये इरेशनल है। ये रिकरिंग था इसलिए ये रैशनल था। तो ये एग्जाम्पल 1 के कुछ 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। बाकी जो है वो आप लोग ये तो कर लोगे तो बाकी भी आपको क्लियर हो जाएंगे। डेसिमल फॉर्म में चेक करना होता है ना तो आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। टर्मिनेट देखना होता है, वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग, रिकरिंग देखना होता है, या
नॉन रिकरिंग देखना होता है, वो तो रिकरिंग नहीं हो तो डेफिनेटली नॉन रिकरिंग खुद ही हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो बाकी हम लोग नेक्स्ट जो है वो फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जहाँ तक एक दफ़ा आप लोग करो कंप्लीट इसे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि अब आगे हमने क्या करना है। ठीक है।